जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय 6 सेमेस्टर का आज हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, जिसका नाम है ईरा ऑफ द गांधी एंड मास मूवमेंट। सीबीएसई मोड में था। इसका जो कोड था वो था HIS 306 और जो इसका पेपर आईडी है वो था 5611। तो चलिए दोस्तों, इसका देख लेते हैं आंसर की। आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी गदर आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो ये जुड़े नहीं थे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भगत सिंह गदर आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अगला जो हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा ये है कि काबुल में राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में स्थापित आंतरिक भारत सरकार के मंत्रिमंडल का सदस्य कौन नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर हयात खान। इसका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है तीसरा, वो ये है कि साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज के दौरान कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घायल हुआ था? तो ये हुए थे लाला लाजपत राय। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चौथा जो हमारा प्रश्न है वो ये है, देखिए इसको देखते हैं। चौथा, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 24 मार्च 1946 को निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वीकृति दी थी? तो ये दी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इसका चौथे का ए नंबर प्रश्न ये सही हो जाएगा। अगला पांचवा जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो ये आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। इसका उत्तर जो है वो बी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा छठा प्रश्न है, इसको देखते हैं। साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 8 नवंबर 1927। इसका आंसर ए हो जाएगा। सातवां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि गांधी जी ने 1920 में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया था। वह उपाधि थी, तो ये उपाधि कैसरी हिंद। आठवां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो इसका सही उत्तर होगा, ये होगा असहयोग आंदोलन। इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। नौवां जो हमारा प्रश्न है वो ये है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहां पर वन सत्याग्रह चलाया गया था? तो ये चलाया गया था महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं कर्नाटक में। इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? तो ये था लेन फोक्स, इसके सदस्य नहीं थे। अगला जो हमारा है 11वां, इसको देखते हैं। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था? तो ये आपको पता होगा, चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। और जो हमारा 12वां प्रश्न है, इसको छोटा करके देखते हैं क्योंकि प्रश्न बड़ा है। तो ये कह रहा है गांधी जी के द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ए वाला। पहले तीसरा होगा ये, फिर दूसरा होगा खेड़ा। तीसरा जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। ये तीसरा कह रहा है साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मदन मोहन मालवीय जी थे इसका उत्तर डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं। ये आपको पता होगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे भगत सिंह ने। अगला जो हमारा प्रश्न है 15वां, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें से एक किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक बताया था। 16वां है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 17वां, ये कह रहा है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो किए थे महात्मा गांधी ने, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ए इसका सही हो जाएगा। 18वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये कहा था माउंट बैटन ने इनको संबोधित किया था इस नाम से। अगला जो है, किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो दोस्तों, इसमें कई लोग राष्ट्रपिता और महात्मा की में कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सी वाला सही हो जाएगा। 19वें का 20वां देखते हैं। 20वां जो है, भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो ये थे सी राजगोपालाचारी। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 21वां, इसको देखते हैं। दिल्ली केंद्रीय विधानमंडल बम कांड में भगत सिंह का साथ किसने दिया था? तो ये दिए थे बटुकेश्वर दत्त ने। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से उस युग का चयन कीजिए जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा सतारा और तामलुक में किया गया था। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 30वां देखते हैं। 23वां जो है, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? तो ये लिए थे ये उपयुक्त सभी इन सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीनों लोगों ने भाग लिया था। 24वां जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संयुक्त प्रांत में किन दो स्थानों पर कुछ समय के लिए भारतीयों द्वारा अस्थाई सरकार का गठन किया गया था?
इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा बलिया और बनारस में, ये उत्तर इसका सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये किए थे उषा मेहता ने किया था इसको। 26वां जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। कोलकाता का विशेष अधिवेशन 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने मंजूरी दी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे लाला लाजपत राय ने। अगला जो हमारा 27वां प्रश्न है इसको देख लीजिए। कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया? तो इसको किया था वर्धा में पारित किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है 28वां, इसको देख लेते हैं। 28वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1922 के दौरान स्थगित की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा इसको सीधे देखिए, इसका सही उत्तर सी वाला होगा। अगला देखते हैं 29वां जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माउंटबेटन प्लान में बारे में सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, देशी रियासतों पर ब्रिटेन प्रभुसत्ता बनी रहेगी, ये इसका सही उत्तर होगा सी वाला। अगला जो हमारा प्रश्न है 30वां, इसको देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार गांधी जी के साथ था? तो ये थे लुई फिशर, जो गांधी जी के साथ ही रहते थे। उनके आंदोलनों के बारे में हमने पुस्तकों में चर्चा और समाचार पत्रों में छापते थे। 31वां जो हमारा प्रश्न है इसको देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में 3.5 महीने तक चलने वाली हड़ताल को इतिहासकारों के किस वर्ग ने इसे भारत का स्टालिनग्राद की संज्ञा दी है? तो इसका सही जो उत्तर होगा ये होगा सी, मार्क्सवादी इतिहासकारों ने संज्ञा दी है। 32वां जो हमारा प्रश्न है इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका क्रिप्स मिशन में प्रावधान नहीं किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा ये वाला, युद्ध समाप्त होने पर पूर्ण स्वतंत्रता, इसका सही उत्तर होगा। 33वां जो हमारा प्रश्न है इसको देखिए। निम्नलिखित में से कौन नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ये जो नेहरू समिति थी ये इनके बारे में नहीं थी, ये मोतीलाल नेहरू के बारे में थी। 34वां जो है इसको समझते हैं। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए एक अभियान किसके नेतृत्व में संगठित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, गोपालचारी के नेतृत्व में इसको किया गया था। 35वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये भेजे थे चर्चिल ने, इन्होंने ही इसको भेजा था। अगला जो हमारा है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। तो ये ऑपरेशन 0 आवर के नाम से चलाया गया था। 37वां जो हमारा प्रश्न है इसको देख लीजिए। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में किसने माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया? तो ये किए थे गोविंद बल्लभ पंत ने, इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 38वां, इसको देखिए। ये भारतीय स्वाधीनता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? तो ये किया गया था 4 जुलाई 1947, इसका सी उत्तर सही हो जाएगा। 39वां है, इसको देखिए। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 40वां, इसको देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार का गठन कब किया था? तो ये किए थे 21 अक्टूबर
1943 में किया था। 41वां जो हमारा प्रश्न है इसको देखिए, निम्नलिखित में से किसने 31 मार्च 1947 को माउंटबेटन को यह सुझाव दिया कि आंतरिक सरकार पूर्ण रूप से मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना को सौंप दी जाए? तो ये कहे थे महात्मा गांधी का ये वक्तव्य है। अगला जो हमारा 42वां है वो ये है कि मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतारने पर किस देश को कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे? तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा कनाडा को। अगला जो हमारा प्रश्न है 43वां, इसको देखते हैं। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो थे ये थे मौलाना अबू कलाम आज़ाद जी थे इसके। अगला 44वां जो हमारा है इसको देखते हैं। ये है निम्न में से कि कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो ये थे लॉर्ड वेवेल जो सदस्य नहीं थे। अगला जो हमारा प्रश्न है 45वां, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से नहीं जुड़ा है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा सुभाष चंद्र बोस इससे नहीं जुड़े हैं। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। 46वां देख लेते हैं। तटीय समिति का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है गदर आंदोलन से। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 47वां जो है हमारा इसको देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है यह है महात्मा गांधी का। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है 48वां, इसको देखते हैं। ये कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे चर्चिल, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। 49वां जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दे दी गई थी? तो ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। 50वां देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो ये किए थे बेलगांव अधिवेशन 1924। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपके बीए की तैयारी के लिए हम ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं। तो सपोर्ट बनाए रहिए। अगर जो भी प्रश्न आपको गलत लगा हो उसको सुझाव के रूप में हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। वीडियो देखने के बाद कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।